Assalamu alaikum job seeker, this is Ibrahim and you guys are watching my YouTube and Facebook channel HR Tips by Ibrahim. Friends, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बढ़ते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती क्या है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक ऐसी वर्कफोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बिलोंग करती है डिफरेंट ग्रुप से। हम आप उस ग्रुप को डिफरेंट तरह डिवाइड कर सकते हो, उसको रिलीजियसली डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको जेंडर के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट डेमोग्राफिक एरिया के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली द पीपल हु आर हेल्थी और डिसेबल आप उसको उसके साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो डाइवर्स वर्कफोर्स होती है वो एक ऐसी वर्कफोर्स होती है जिसके बहुत सारे लोग डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि गूगल का जो सीईओ है वो एक इंडियन ओरिजिन है और उनका जो रिलीजियस है वो भी एक डिफरेंट है। एंड 12 में एक स्टडी भी हुई, वो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें डेफिनेटली बहुत से पाकिस्तानी लोग भी काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी पीपल भी डिफरेंट ओरिजिन से आ जाते हैं, वो डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, उसमें अफ्रीकन लोग भी काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अगर देखें तो गूगल के अंदर 56% जो पर्सन है वो तो अगर हम लोग देखें गूगल के अंदर 56% जो है वो मेल काम कर रहे हैं और 44% फीमेल्स काम कर रही हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिकली देखें तो गूगल के अंदर इस वक्त 56% जो पर्सन है वो वाइट पीपल काम कर रहे हैं, 30% जो लोग हैं वो लैटिन पर्सन काम कर रहे हैं, 8% जो है वो काम कर रहे हैं अफ्रीकन ओरिजिन से, 5% जो लोग हैं वो एशियन है एंड द रिमेनिंग आर फ्रॉम डिफरेंट अदर ओरिजिन्स। तो अगर आप देखें तो कितनी डाइवर्स फोर्स है ये। तो दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी इज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंस। तो क्यों बहुत बड़े बड़े जायंट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग जो अपनी वर्क फोर्स है इसको डाइवर्स रखें। तो स्टडी डिफाइन करती है जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक रिव्यू है, वो ये है कि सबसे बड़ा इस चीज का फायदा होता है कि आप जो डिसीजन कर रहे होते हो वो सक्सेसफुल होते हैं। तो आपकी जो लीडरशिप है वो अगर वो डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट जो कि मैंने प्रीवियस डिफाइन किया है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर नॉट डाइवर्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल भी हैं जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे भी। सेकेंड चीज जो उसके ऊपर है कि वो इनोवेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो लोग हैं वो डिफरेंट ओरिजिन से हैं, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनकी डिफरेंट तरह की सोच है जिससे उनका सर्कल जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो जब वो कोई डिसीजन लेते हैं या जब भी कोई इनोवेशन की बात आती है तो ये लोग हेल्प करते हैं आपको इनोवेट होने में, वो स्टैंड आउट करते हैं आपको बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। सो दो ही बड़े पिलर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड वन इज इनोवेशन और टू स्टैंड आउट फ्रॉम द डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो गूगल और डिफरेंट बड़े जायंट्स इसीलिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इधर एक बड़े जायंट की एग्जांपल कोट करूंगा जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट की एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्सबॉक्स अडेप्टिव सिमुलेटर। पिक्चर भी मैं इसकी पिक्चर भी इधर पेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को देखने में ताकि आप लोग देख के उसको ज्यादा इजीली समझ सको। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, ये डिसेबल पर्सन को हेल्प करती है गेम प्ले करने में। तो जब इसको बनाया जा रहा था तो इसमें डिसेबल पर्सन्स को ऐड किया गया था along with the different engineers. So definitely these people were the part of that organization. They people know the problems of disabled people and obviously they know the solution as well. तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके उसको सोल्यूशनाइज भी कर रहे थे। तो ऊपर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने लॉन्च किया, डेफिनेटली इसके ऊपर उसने काफी सारा प्रॉफिट भी अर्न किया और अभी भी वो अर्न कर रहा है। इन्हीं की एक सेकंड प्रोडक्ट है, एक सेकंड एप्लीकेशन है जिसको सीन एआई का नाम दिया गया है, वो भी मैं इधर मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग उसको भी जाके देख लो। तो इसमें जो पर्सन थे वो भी डिसेबल थे एंड यू कैन से द पीपल हु हैव लो विजन या वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उनके सराउंडिंग्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बड़े जायंट की एग्जांपल मैं इधर पुट करूंगा जो कि है एप्पल। एप्पल की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंपेटेबल होती हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होती हैं। तो उसके पीछे भी जो एक सीक्रेट है वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ही है। एप्पल के दो बहुत बड़े प्रोग्राम है जिसमें है ब्लैक एट एप्पल एंड द सेकंड वन इज वुमेन एट एप्पल। अब ब्लैक एट एप्पल के थ्रू डिफरेंट तरह के जो ब्लैक पीपल है, अफ्रीकन पर्सन है, उस ओरिजिन में रहते हैं, उनको स्पेसिफिकली एनकरेज किया गया है कि वो एप्पल के अंदर अपनी सर्विसेज दें। एंड सेकेंडली द सेकंड प्रोग्राम इज फॉर वुमेन।
और वुमेन को इनकरेज किया गया है कि वो टेक्नोलॉजी में आए और अपनी सर्विसेज टेक्नोलॉजी में दे एंड लर्न एज वेल, एंड जो भी उनकी सर्विसेज है वो उसके अंदर आके परफॉर्म करें। तो जो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज नाउ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के इतने बड़े बड़े जाइंट्स क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ऊपर। द रीजन बिहाइंड इज टू स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द अदर बिग जाइंट्स, और वो जो मार्केट है वो उसको पहले कैप्चर कर ले। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।